और आप सभी को जय मसीह की। आज मैं बहुत आनंदित हूँ कि हम दोनों को फिर से एक मौका मिला है ईश्वर की इबादत करने के लिए। आइए दिल की गहराइयों से उसकी आराधना करते हैं। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा। उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैं यीशु पा लिया, यीशु 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 मैं यीशु पा लिया, यीशु 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 मैं यीशु पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैं यीशु पा लिया, यीशु 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 मैं यीशु पा लिया, यीशु 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 मैं यीशु पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। मिलकर आनंद के साथ आइए हम लोग अपने हाथों को बजाते हुए इस गीतों को गाएं। यीशु 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 मैंने यीशु पा लिया, यीशु 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 मैंने यीशु पा लिया, यीशु 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 मैंने यीशु पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैंने यीशु पा लिया, यीशु 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 मैं यीशु पा लिया, यीशु 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 मैं यीशु पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया।
रहूंगा। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। Praise the Lord church, hallelujah। और पवित्र आत्मा हमारे बीच मंडराने पाए, क्योंकि वो सबसे महान परमेश्वर है और वो हम सब के रचयिता है। इसलिए उस पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम इबादत करेंगे। इस समय में हम कुछ समय अपने आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में अपने आप को जोड़ देंगे। कुछ समय आप अपने आप को तैयार कीजिए। आइए मेरे प्रियो, इस समय में हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इबादत करेंगे। Praise God, Jesus Lord, oh Jesus Lord, we worship you Lord। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। तेरा नाम रहे ऊंचा, ऊंचा, यस लॉर्ड, सबसे ऊंचा और ऊंचा यीशु, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, यीशु महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, यस लॉर्ड, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, यीशु सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, यीशु महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। यस लॉर्ड, ऊंचा और ऊंचा यीशु, और ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, जीसस लॉर्ड, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम।
प्रिय पिता यीशु मसीह, आपके नाम परमेश्वर पवित्र है। आप राजाओं के राजा है परमेश्वर। आपका नाम सबसे ऊंचा रहने पाए पिता। पिता आप बड़े और हम घटे पिता। आपके नाम की प्रभु हम स्तुति करते हैं पिता। आज की सुबह पिता हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। पिता हम अपने आप को पिता अपने आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। अपने हृदय को खोलते हैं पिता। आज की सुबह पिता हमारे हृदय में पिता आप विराजमान होइए पितावन, और हमारे जीवन को नया बनाइए पिता। पिता हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। सारा आदर महिमा प्रशंसा स्तुति गौरव आपको देते हुए ये छोटी सी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। Hallelujah. Amen. Praise the Lord, Anugrah family. We are in the house of the Lord. We are here to worship our Lord, our Creator, Hallelujah. our King, our glorious Father. His name is Jesus Christ. He is the Lord of Lords and the Amen. King of Kings. And with the Amen. sign of victory, we declare that in Christ we are victors. We are more than conquerors. We give all the praises and honors to our King and Savior, Jesus Christ, forever and ever. And the church says, Amen. Amen. Well, Anugrah family, we are really excited to come back again to share God's word with you. और हम बहुत उत्साहित हैं अनुग्रह परिवार के हम वापस आए हैं फिर से वचन को लेकर। Our Facebook Live is on every Friday, 5 o'clock. हमारा जो फेसबुक लाइव है यूथ के लिए वो हर शुक्रवार 5 बजे आ रहा है। Young people are getting blessed, and on Monday, every Monday at 5 in the evening, Sunday School Kids program will be broadcasted. So please don't forget to watch it, subscribe, like and view, and keep sharing God's love to your friends and families. और बच्चों के लिए भी खास प्रोग्राम आ रहा है हर सोमवार शाम 5 बजे। इसे देखना ना भूले, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। Well, this morning I'm really excited to share God's word with you. आज सुबह मैं बहुत उत्साहित हूँ परमेश्वर के वचन को आपके बीच में रखने के लिए। Last week I started speaking on a series called Breaking Spiritual Darkness. और पिछले रविवार मैंने प्रचार किया था किस प्रकार से हम अंधकार की शक्तियों को तोड़ सकते हैं। And you won't believe this entire week has been a real combat with the darkness. और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि पूरा सप्ताह अंधकार की शक्तियों से लड़ते हुए गुजरा है। I am glad that when I speak in the name of our Savior Jesus Christ, the devil is shaken up, and I want to shake him more. और मैं उत्साहित हूँ कि जब मैं वचन को प्रचार करता हूँ शैतान हिलता है में से और हिलाना चाहता हूँ। Because you have an enemy. क्योंकि आपका एक शत्रु है। And this enemy is not of flesh and blood. ये जो शत्रु है ये मांस और लहू का नहीं है। But these are rulers, principalities, spiritual powers of darkness, which is constantly working against you to still kill and destroy. ये अंधकार की शक्तियां है, प्रधानता है, हाकिम है जो चुराने आते, घात करने आते, चीजों को विनाश करने आते हैं। So the Lord has given me a very strong conviction to speak these messages, that the body of Christ would be strengthened, would be built up, and they will stand against these powers of darkness. और परमेश्वर ने मुझे बहुत दृढ़ और गंभीर वचन दिया है कि किस प्रकार से परमेश्वर का देह इन सारे शक्तियों के विरुद्ध खड़ा हो सकता So है। I'm not going to go back. I'm going to stand firm. In fact, the devil has to go in the name of Jesus Christ. इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा, शैतान को पीछे हटना है, उसे यीशु के नाम से जाना है। So this morning I'm going to talk about the same series. I will continue the symptom and the rules to fight spiritual warfare. मैं आपको सिखाऊंगा वो क्या नियम है जिन नियमों को द्वारा आप अंधकार की शक्तियों से लड़ सकते हैं। You know, the spiritual darkness, the devil is the master behind it. ये जो अंधकार की शक्ति जिसकी हम बातें कर रहे हैं इसके पीछे जो प्रधान शक्ति है वो है शैतान। Spiritually, devil wants to keep people in darkness. आत्मिक रीति से शैतान हर व्यक्ति को अंधकार में रखना चाहता है। So what is spiritual darkness? Again, I want to bring it before you, church. और ये जो अंधकार शक्तियां हैं ये क्या है, मैं इसे आपको चर्च समझाना चाहता हूँ। Spiritual darkness is a state of being dead spiritually.
अंधकार का ये जो जगत है, या जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ आत्मिक अंधकार में जीना, इसका अर्थ ये है कि आत्मिक रीति से वो व्यक्ति मरा हुआ होता है। I want to talk a little bit about the creation, how the mankind was created. मैं थोड़ी सी सृष्टि के बारे में बात करना चाहता हूँ कि मनुष्य जाति की सृष्टि किस प्रकार हुई। We know the book of Genesis says that man was created out of the dust. जैसे कि उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा हुआ है, मनुष्य मिट्टी से पैदा हुआ। And then God breathed through the nostril of his creation. And in Hebrew, it's called ruach. That's the Spirit of God. That he breathed through our nostril and human being got life. और परमेश्वर ने जब मनुष्य को मिट्टी से रचा, उसके नाखों में परमेश्वर ने अपने श्वास को फूका, जिसे रूहाक कहा जाता है, और उसकी आत्मा अब हमारे अंदर पाई जाती है। And that's the reason the human being always look for the Creator. इसीलिए हर व्यक्ति अपने अंदर उस सृष्टिकर्ता को खोजता है। And then the Bible says that God created us in His image. बाइबल साफ कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप बनाया। And that's the reason the character of God, the love, kindness, gentleness, all these good characters is found in human being. इसलिए ये जो प्रेम है, दया है, ममता, करुणा, ये जो अच्छे गुण है, ये परमेश्वर का वो गुण हर मनुष्य में पाया जाता है। And God gave human being His Spirit, and that's the reason through the Spirit we can connect to our Creator. और परमेश्वर ने अपनी वो रूहा को, आत्मा को हमें दिया है, इसी कारण हम अपने सृष्टिकर्ता के संग जुड़ जाते हैं। But the ancient serpent was at the back of this beautiful creation called human being. लेकिन ये जो सांप है, ये जो अतीत का ये जो सांप है, ये पुराना जो सांप है, ये मनुष्य के पीछे पड़ा हुआ है। And we all know the story that he came to the Garden of Eden and he enticed God's creation, and Adam and Eve committed sin by eating the forbidden fruit. आपको ये कहानी पता है कि ये सांप, ये धूर्त सांप आदम और हवा को उस आदम की वाटिका में बहकाने आया और उन्हें वो फल खाने पे मजबूर किया। When they committed the sin against God, they were cut off from God's presence. जब उन्होंने पाप किया, वो परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित हो गए, अलग हो गए। Spiritually, mankind became dark into their heart. और अंदर ही अंदर मनुष्य अंधकार में पड़ गया, गिर गया। And the enemy had a better control over God's creation. और शत्रु परमेश्वर के सृष्टि के ऊपर नियंत्रण ले लिया। So every time, every hour, the devil, the wicked devil is trying to figure out which way, how he will intrude into God's sons and daughters and invade them and take them and blind them and take them into the darkness. इसलिए ये जो धूर्त शैतान है, ये हर पल उस मौके को खोजता है कि किस प्रकार से परमेश्वर के सृष्टि के जीवन में वो प्रवेश करे, उन्हें बहकाए, उन्हें भ्रमित करे, उन पे अपना कब्जा जमाए। That's the reason John chapter 8 and verse 12 says, then Jesus again spoke to them saying, I am the light of the world. He who follows me will not walk in darkness, but I will have the light of life. इसलिए यूहन्ना 8:12 कहता है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। Satan was successful. शैतान सफल हुआ, but God did not give up. लेकिन परमेश्वर हारा नहीं। Ultimately, God had to sacrifice His own Son, only begotten Son, Jesus Christ, to die on the cross. And through His death and resurrection, the devil was defeated forever in the name of Jesus Christ.
और इस जीत को हासिल करने के लिए प्रभु यीशु को अपना एकलौता पुत्र को देना पड़ा, अर्थात परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए बलिदान कर दिया। और उसके उस क्रूस के मृत्यु के कारण आज मानव जाति विजय है इस शत्रु शैतान के ऊपर, और शत्रु शैतान हार गया है हमेशा के लिए। And that's the reason I stand here with so much of confidence and boldness to teach the church, to tell you that in Christ we are more than conquerors. और इसलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ बताने के लिए कि परमेश्वर में हम विजय से भी बढ़कर हैं। Colossians chapter 1 verse 13 and 14 says, "For he rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, who purchased our freedom and forgave our sins." और कोलोसियों का 1:13 और 14 कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। 14, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। My friends, the devil is very, very crafty. शैतान बहुत धूर्त है। I want to tell you again, there is devil, and this dark spirit wants to draw you towards his kingdom. मैं आपसे साफ कहना चाहता हूँ कि शैतान है और वो आपको अपने अंधकार की शक्तियों में फंसाना चाहता है। If you say, okay, I live a moderate Christian life, I believe in Jesus Christ, but I tell you that is just not sufficient. Today I'm going to teach you, I'm going to talk about the symptoms by which you will be able to recognize whether the power of darkness have taken captivity over your life or not, and if yes, what are the ways that you need to do. And even if you are not, but I'm going to talk and teach you some prayers by which you would be able to fight these powers of darkness that is against you, my church. कुछ लोग जो ये आत्मिक अंधकार को महसूस करते हैं, आपको लग रहा है कि ये आत्मिक जगत आप पे हावी हो रहा है या भारी हो रहा है, और आप जानना चाहते हैं इन सारी स्थिति से आप कैसे बाहर निकलेंगे। मैं कुछ प्रार्थनाओं को, कुछ बातों को आपको सिखाना चाहता हूँ। Now I'm going to talk and discuss a little bit about the symptoms of this spiritual darkness. If you are under the captivity, the spirit of darkness that wants to take over your life or have taken over your life, there are some symptoms that I'm going to talk, and you identify within yourself whether the symptoms rules your life or not. अगर ये अंधकार की शक्ति आप पे भारी है या आप उस अंधकार में फंसे हुए हैं या उसके आक्रमण के अधीन में आप जीते हैं, तो कुछ कुछ चिन्ह हैं जिस चिन्हों के द्वारा आपको पता चलेगा कि क्या सचमुच आप इस अंधकार की शक्तियों के अधीन हैं। The first symptom is depression. पहला है गहरी निराशा। Depression. डिप्रेशन या गहरी निराशा। You cannot come out of this depression. और ये गहरी निराशा से आप निकल नहीं पा रहे। Always your spirit is grieved. हमेशा आपका आत्मा दुखी रहता है। It is sad. आप दुखी रहते हैं। Who is bringing sadness into your heart? निरंतर ये निराशा, ये दुख कौन लेकर आ रहा है आपके अंदर? The spiritual powers of darkness. ये अंधकार की वो शक्तियां हैं। The second thing is control. दूसरा है कंट्रोल या नियंत्रण। You want to do something but you can't do that because you feel that somebody is stopping you. आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे क्योंकि आपको लगता है आपके जीवन में किसी चीज का नियंत्रण है जो चीजों को रोक रहा है। You are not able to experience the freedom. आप वो आजादी को महसूस नहीं कर पाते। There is a control. एक नियंत्रण है। The devil wants to control. शैतान आपके ऊपर नियंत्रण रखना चाहता है। You feel a heaviness. एक भारीपन लगता है। This is the work of the enemy. ये शैतान का कार्य है। There is worry and anxiety. हमेशा परेशान होना, हमेशा अपने अंदर में चिंतित महसूस करना, Fear. डर, Something bad's going to happen. एक ऐसा भय कुछ खराब होने वाला है। So you lose your freedom, you lose your joy, you lose your happiness. तो इसके कारण क्या होता है? आप अपने आनंद को खो बैठते हैं, आप अपनी शांति खो बैठते हैं। Always your spirit is anxious. हमेशा आपका मन विचलित रहता है। Sometimes there is hatred. बहुत बार नफरत भी कार्य करती है। Bitter hatred. एक कड़वा तीता नफरत, Anger. क्रोध, Outrageous anger. एक तीव्र गति का क्रोध, Jealousy. ईर्ष्या, Division. विभाजन। This is all the tactics of the
devil. ये शत्रु की चालाकियां हैं। Basically, all these things come under this category called steal, kill, and destroy. ये सारे जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया, यही घात, हत्या और विनाश के अधीन ही ये सारे शब्द आते हैं। Devil is a master of stealing, killing, and destroying. शैतान का दिमाग है जो इन सारे चीजों को गढ़ता है। He's against you. He's against your relationship. He's against your family. He's against your business. He's against your growth. He's against your lifestyle. Everything. He doesn't want you to prosper, by the way. वो आपके विरुद्ध, आपके परिवार, आपकी बढ़ोतरी, आपके बच्चे, आपके भविष्य, हर आपके उन्नति, हर चीज के वो विरुद्ध है। He doesn't want you to prosper. वो नहीं चाहता कि आप उन्नतिशील हो। Many people say, okay, I am prosperous, I have a lot of money, I hold a big position, but that is not the prosperity that I'm talking to. I'm talking to about a prosperity which is an wholesome growth, blessing in the home, blessing in your life, blessing in your family. You live with the peace, you live with the joy, you live with your freedom, you live with your happiness. I'm talking about this prosperity, and this prosperity can come only from your Creator. His name is Jesus Christ. अब बहुत लोग कहेंगे नहीं मेरे पास काफी पैसा है, मैं बहुत उन्नतिशील हूँ। नहीं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं कह रहा हूँ अगर आप खुद को उन्नतिशील कहते हैं तो क्या वो शांति, वो विश्राम, वो आनंद, वो आत्मिक आजादी, मानसिक संतुष्टि, क्या ये सारे चीज आपके अंदर है? ये चीज केवल यीशु जो आपके सृष्टि करता है उसके द्वारा ही आती है। My friend, I came to know Jesus Christ as my Lord, God and Savior 22 years ago. 22 साल पहले मैंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था। Before that, I was an idol worshipper. इसके पहले मैं एक मूर्ति पूजक था। I was living in depression. मैं बहुत गहरी निराशा में जी रहा था। And all these things that I spoke was part of my life. ये जो सारी बातें मैं भी कह रहा हूँ, ये सब मेरे जीवन का हिस्सा था। Even after I accepted Jesus Christ, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी बहुत सारी चीजों को मैं अनुभव करता था। I had struggle. बहुत संघर्ष था। And I did not know. I said, God, I believe you, but why am I struggling? मैंने कहा, पिता मैं तो आप पे विश्वास करता हूँ, तो मैं ये संघर्ष क्यों कर रहा हूँ? The Lord said, you have to fight in prayer. पिता ने कहा तुम्हें युद्ध में इन चीजों से लड़ना है। Those who are sons and daughters, we have to fight out every day in our prayer. This is called spiritual warfare prayer. जो प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, उन्हें निरंतर प्रत्येक दिन प्रार्थनाओं में इन अंधकार की शक्तियों से लड़ना है, उनका सामना करना है। और इस प्रार्थना को मध्यस्तर प्रार्थना या मध्यस्तर आत्मिक युद्ध कहा जाता है। So when you believe in Jesus Christ, you are born in Christ family. That means from the darkness you come to the marvelous light. But then from there your journey begins. जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वो आपका जन्म लेना है। आप प्रभु यीशु के रोशनी के संतान बनते हैं। केवल उस समय आपका जन्म होता है, लेकिन वहां से आपकी वो रोशनी के संतान का जो यात्रा है आरंभ होता है। See, we are human being made of blood and flesh. हम मनुष्य हैं जो मांस और लहू से बने हैं। In fact, our birth was in sin. हमारा तो जन्म पाप में हुआ है। And that's the reason my flesh always falls weak. It always get attracted to the things of the world. क्योंकि हमारा जन्म पाप में हुआ है, हमारा शरीर हमेशा पाप की ओर आकर्षित होता है, वो संसार के प्रलोभन में गिर जाता है। Because we are not only spiritual, but we are also physical. हम केवल आत्मिक नहीं, हम शारीरिक भी हैं। So that's the reason, even despite of believing Jesus Christ, but still there is weakness in our lives. यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी हमारे जीवन में दुर्बलताएं पाई जाती है। So that's the reason we have to fight every day the devil in prayer. इसलिए प्रत्येक दिन हमें शैतान से लड़ना है, प्रार्थना में लड़ना है। If you are listening to me and if you are a believer, I want to tell you this. Yes, you are a believer. You are in the vantage point, but the war is on until you see Jesus Christ face to face. You keep on fighting this battle through prayer in the name of Jesus Christ. So the battle continues. हाँ, आप विश्वासी है, लेकिन आपको निरंतर लड़ना है। आप क्योंकि उस विश्वास को आपको थाम के रखना है, इसलिए निरंतर आपको आपके शत्रु से अंत तक लड़ते ही जाना है। Strengthen your spirit. अपने आत्मा को दृढ़ कर लें।
Fight out your battle in the name of Jesus Christ. अपने युद्ध को यीशु के नाम से लड़े। And this morning I'm going to talk a little bit about the spiritual warfare. How would you pray? और मैं आज आपको सिखाऊंगा ये जो आत्मिक युद्ध है कैसे करना है। Ephesians chapter 6 from verse 10 to 18. I will read one by one and then I will explain from this verses. इफिसियों 6:10 से 18 एक एक करके मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। Verse 10 says, finally be strong in the Lord and his mighty power. Hallelujah. निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। You know, God is very clearly speaking that we have to be strong only in his mighty power. You know, the power of this world, the power of money, the power of your education, it's not going to make you spiritually strong. But in Christ, Lord wants to make our spirit strong. हमें यीशु में बलवंत बनना है, उसकी शक्तियों में बलवंत बनना। ना पैसा ना बुद्धि हमें बलवंत बनाएगा। You know, you might be strong physically, but if your spirit is weak, the devil will take over you. Your physical strength is not sufficient to fight with these powers of darkness, my people. शायद आप शारीरिक रीति से बहुत बलवंत होंगे, लेकिन अगर आप आत्मिक रीति से बलवंत नहीं होंगे तो आपकी शारीरिक शक्ति इन अंधकार की शक्तियों से दुर्बल हो जाएगी, लड़ नहीं पाएगी, वो काफी नहीं है। Verse 11 says, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. और 11 कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। You know, the devil is a schemer. शैतान लेकिन षड्यंत्रकारी है। He always try to plot something. वो हमेशा किसी न किसी चीज की षड्यंत्र में लगा रहता है। He 24/7 he is always standing in a facet where he always want to scheme against God's servants, God's people, God's creation. वो हमेशा कुछ न कुछ धूर्त कार्य में लगा रहता है कि कैसे वो परमेश्वर के शिष्य उसके बच्चों को फंसाए। And honestly, in our human mind, we won't be able to understand his schemes. और हमारे जो ये मनुष्य का जो दिमाग है, इस दिमाग से हम उसकी सारी धूर्तता को समझ नहीं पाते। Impossible. ये असंभव है। That's the reason the Bible says in the book of Proverbs, lean not to your own understanding, but trust the Lord, acknowledge him, and he will make your path straight. That means what? The Spirit of the Lord will tell you about the schemes of this darkness. इसे नीति वचन का पुस्तक कहता है अपनी समझदारी का सहारा ना लो, बल्कि हर चीज में परमेश्वर की इच्छाओं को जानो, अर्थात तब हम उसके धूर्तता और चालाकियों को समझ पाएंगे। So if he is plotting and scheming against you, you have to take position. अगर वो आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, आपको आपका पोजीशन, अपने स्थान को थाम लेना है। This is spiritual warfare tactics. ये आत्मिक युद्ध करने का एक तरीका है। You have to change your position. आपको आपका पोजीशन चेंज करना है। Just imagine you are in a war field. जिस कल्पना कीजिए कि आप एक युद्ध भूमि में हैं। And in the warfield, in the battlefield, sometimes you have to go back, sometimes you have to go bow down, sometimes you have to pierce the sword in the stomach of the enemy. So it's a time, a game, a warfare where you have to take your position, and the Holy Spirit will prepare you to take your position, the right position. और ये युद्ध का समय है जहाँ पे मान लीजिए जब आप शत्रु से लड़ते हैं, एक समय आपको शत्रु को वार करना है। कितने बार शत्रु आपको वार करता, कभी आप आगे बढ़ते, कभी आप पीछे बढ़ते, लेकिन आप अपने स्थान को नहीं छोड़ते, आप अपने शत्रु को आक्रमण करना नहीं छोड़ते, अर्थात आप अपने स्थान में डटे रहते हैं। And verse 12 gives us a very clear understanding about it. It says, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of the dark world, against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. 12 पंक्ति बहुत साफ कहती है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। It clearly says that it's not with human being. साफ कहा जाता हमारा युद्ध मनुष्य से नहीं है। Don't look at your neighbor and say, he's my enemy. Never do that. ये कभी ना कहें कि मेरा पड़ोसी मेरा शत्रु है। No, no, no. He's God's creation. But the spirit that rules him is your enemy.
लेकिन जो आत्मा उस पड़ोसी के अंदर है, वो आत्मा आपके शत्रु के द्वारा है, जो शैतान है। So you are looking at your neighbor and you're seeing him as an enemy, but he is not your enemy. That the spirit that is in him which is unseen. This is your enemy. आप अपने शत्रु को देखते उस मनुष्य में, लेकिन वो मनुष्य आपका शत्रु नहीं है, लेकिन वो अदृश्य शत्रु उसके अंदर है या उसके संग है, जो आपसे एक्चुअली युद्ध कर रहा If you है। see the whole world, devil is very happy अगर आप पूरे संसार को देखेंगे, शैतान बहुत खुश है, because he is clapping hands, वो अपने हाथ को ताली बजा रहा because है, people are fighting with one another. क्योंकि लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। Nations are fighting with the other nations. एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से लड़ाई कर रहा है। Families are breaking down. परिवारें टूट रही है। Husbands and wives, they are fighting. पति पत्नी झगड़ रहे हैं। Siblings are fighting. बच्चों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। Why? क्यों? We are God's creation. हम तो परमेश्वर की सृष्टि है। But the spirit of darkness that has blinded the eyes of the people, it is the instigator that is provoking God's creation to fight in disguise. ये जो अंधकार की शक्तियां हैं, इसने क्या किया है? मनुष्य के आंखों को बंद कर दिया है, जिसके कारण वो सच्चाई से वंचित है और वो अंधकार के अधीनता में जीवन जी रहे हैं। So stop your verbal fights. इसलिए आप मुंह के शब्दों से लड़ाई ना करें। Stop fighting with your pen. That means stop writing letters against people and conspire and ploy and complain. Stop all those things. कलम से युद्ध ना करें, चिट्ठी लिखना, किसी के विरुद्ध षड्यंत्र करना, उसके विरोध में शिकायत करना, ये कलम से लड़ना बंद कर दें। Don't even try to murder someone. खून ना करें। Don't try to fight fist with others. मुखामुखी ना करें। Fight with the devil in prayer. शैतान से अपने प्रार्थना के द्वारा लड़ाई करें। Amen. Amen. Fight with your adversary. अपने विरोधिता का सामना करें। In the name of Jesus. यीशु के नाम से करें। We have the authority. हमारे पास अधिकार है। We have the power in the name of हमारे पास Jesus. शक्ति है। Use it. उसका इस्तेमाल करें। Many Christian doesn't know how to use their power. बहुत सारे मसीह नहीं जानते अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना। They don't know the authority that is in the name of Jesus Christ. वो उनके पास जो यीशु के नाम से अधिकार, उस अधिकार को वो नहीं जानते। The devil is a deceiver. शैतान धोखा देता The है। devil is a liar. शैतान झूठ बोलता He's है। not only clapping when God's children are fighting with one another, but he is deceiving God's people, and people are chasing fantasies. People are chasing, running after finances. They are trying to be rich, and they say, if we have money, we will be powerful. No, that's an absolute lie. But your power comes when the spirit, that is God's spirit, when in you, when it becomes strong and it gets connected with Christ, and when we pray and when you knock down the darkness, your adversaries, that's where you become powerful. शैतान आता है सामना करने के लिए, लेकिन जब आप अपनी शक्तियों को प्रभु यीशु के द्वारा इस्तेमाल करते हैं और उसे आप मात देते हैं, तब शत्रु शैतान हार जाता है। Well, this morning I got to talk about the 4 pieces, the armor of God the Bible talks about. मैं उन 4 आभूषणों, it's 7 pieces. 7 आभूषणों के बारे बात करूंगा, जिसे हमें पहनने की जरूरत है उस युद्ध में जाने से पहले। When you're combating with these powers of darkness, principalities, because these are forces, verse 12 very clearly says these are forces which is in the unseen world. ये वो अदृश्य जगत की वो शक्तियां हैं। This is the ruler spirit. ये शासक करने वाली आत्माएं हैं। They are spiritual force that is working in the dark world. ये वो शक्तियां हैं जो अंधकार जगत में कार्य कर रही है। And they're very organized. ये बहुत ऑर्गेनाइज है। Christians and the churches are not so organized. चर्च मंडली इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है। But these forces of darkness are very organized and they are walking in unity. और ये जो संसार की ये जो अंधकार की शक्तियां हैं, ये बहुत एकाग्रता में कार्य करती So all that है। I would request you, please, if there is something, some grievances against your brother, sister, or anybody, throw it apart and forgive that person, because that's not your enemy, and settle scores with the darkness. अगर That's your आपके enemy. अंदर कोई भी दुख है, गुस्सा है, क्रोध है अपने भाई बहन या किसी के भी विरुद्ध, उसे अपने दिल से उतार दे, उसके अपने अंदर पोसे नहीं। Amen. Amen. Well, the 7 pieces. What are 7 pieces that I need to talk to you this वो morning? 7 चीजें क्या है जो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ? It says the
belt of truth. हमें सच्चाई की कमर पेटी बांधना है। Just try to imagine a soldier who is about to go to the battlefield. उस सैनिक के बारे सोचे जो युद्ध करने जाने वाला है। And you try to also imagine yourself in this attire, my brothers and sisters. और अपने आप को भी सोचे कि आप वो आभूषणों को बांध रहे हैं अब। You know, you need a belt, and let this belt be the belt of truth. आपको वो सच्चाई की कमर पेटी को बांध लेना है। Let your life stand on truth. आपका जीवन उस सच्चाई के बुनियाद में जैसे खड़ा पाया जाए। Because Jesus Christ is the only true God, and in Him there is fullness of truth. क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और केवल उसमें ही सच्चाई है। If you're a son and daughter, if you're fighting this battle, always remain in truth. Let no falsification come out of you, because devil is a liar. He's the father of all lies. So don't become his sons and daughters. Don't speak lie. Always stand in truth. यीशु मसीह एकमात्र सच है और सच्चाई उसमें निवास करती है। अगर आप उसके सचमुच बेटे या बेटियां हैं तो आप में भी सच्चाई की आत्मा होगी। लेकिन अगर झूठ है आपके अंदर तो याद रखिए झूठ का पिता शैतान है। And if you're living in lie and try to do spiritual warfare, devil knows your weakness and he'll take over. और अगर आप झूठ का जीवन जी रहे हैं और तब आप जाएंगे आत्मिक युद्ध करने, शैतान से लड़ने, शैतान तो पहले से ही जानता है आप कौन है, आपके अंदर वो कौन सा द्वार खुला हुआ है। The second piece that you need to wear is called breastplate of righteousness. और दूसरा आभूषण जो आपको पहनने की जरूरत है धार्मिकता का झिलम है। Humble yourself and set things right with God. अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर के संग सही चले। The Bible clearly says it's not because our good work we are saved. We are saved by grace through faith. So we should not brag about it. बाइबल साफ कहता है कि हम अपने कार्य से उद्धार नहीं पाए हैं, हम अनुग्रह से उद्धार पाए हैं। So set right relationship with Christ. इसे प्रभु के संग सही रिश्ते को निभाए, सही तरीके से चले। Read His word. उसके वचन को पढ़े। Humble yourself. अपने आप को नम्र करे। Live in holiness and in faith. विश्वास में जिए और पवित्रता में जिए। And then always be ready to go and share God's love to others. हमेशा तैयार रहे परमेश्वर का वचन दूसरे तक बांटने के लिए। You get an opportunity, tell someone about Jesus Christ. अगर आपको मौका मिले जरूर उस व्यक्ति को यीशु के बारे बताएं। Because you got the favor of God. You got the light. You got the blessings. But now there are so many people who are dying. It's your time to go and tell them. If you don't say, one day you will stand in accountability and you have to answer God. So make sure when you get an opportunity, you share the love of Christ. आपको जब मौका मिलता है जरूर परमेश्वर के बारे दूसरों को बताएं। किसी ने आपको बताया है इसलिए आज आप प्रभु को के बारे जानते हैं, आप दूसरों को भी जाकर उस जीवित परमेश्वर के बारे जरूर बताएं। Because when the gospel comes, Jesus enters, Jesus comes, the peace comes. जब आप सुसमाचार देते हैं यीशु आता है और जब यीशु आता है तो शांति आता है। Verse 16 says, 16 कहता है, take the shield of faith. विश्वास का ढाल थाम ले। The devil will make you feel that you're going to lose. शैतान आपको हमेशा महसूस कराएगा अब आप हार जाएंगे। The devil will always whisper, ears that Jesus is not looking at you. हमेशा शैतान आपके कान में फुसफुसाएगा, अरे यीशु तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं रखता। He doesn't love you. He doesn't care for you. वो तुमसे प्रेम नहीं करता, वो तुम्हारा ध्यान नहीं रखता। So how would you resist it? तो फिर आप शैतान का सामना कैसे करेंगे? Because the Bible tells you, the Word of God tells you, and what the Word of God tells you, that Jesus loves you, Jesus cares for you, Jesus is with you, He will never leave you, He will never forsake you. So stand in faith. When the devil comes to tell you the lie, confront him with faith in truth and say, get out, you darkness. जब शैतान इन सारे झूठ को आपसे जब कहता है आप उसका सामना कैसे करेंगे? आप उसका सामना विश्वास से करेंगे, उन प्रतिज्ञाओं को लेकर करेंगे जो वचन में लिखा है। तब आप शैतान का जब आप सामना करेंगे वो आपके सामने से भागेगा जब आप सच्चाई में खड़े रहेंगे। Because he will try to come with his fiery dart.
क्योंकि वो हमेशा अपने तीर को लेकर आएगा। वो आग से भरे हुए वाणों या तीरों को से आपको घायल करने की कोशिश करेगा। We have to fight this battle through faith and through prayer. ये युद्ध को हमें विश्वास और प्रार्थना से लड़ना है। We would stick to the word of God. हमें वचन को थाम कर रखना है, Because the word of God is true. क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। Heaven and earth will pass away, but not a single word will pass आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन वचन नहीं टलेगा। away. I mean to say, you know, the word of God will stand strong. वचन अंत तक टिका रहेगा। So take your shield. अपने ढाल को उठा ले, Wear the helmet of salvation. उद्धार का मुकुट पहन ले। Don't do anything to lose out your salvation. ऐसा कोई पाप ना करे जिसके कारण आपका उद्धार आप खो देंगे। And take the spirit of sword. That is the word of God. आत्मा का तलवार उठा ले, उसे अपने हाथों में थाम ले, जो परमेश्वर का वचन है। And if you wear this full armor, जब ये सारे आप युद्ध के आभूषण अपने शरीर में बांध लेंगे, the devil won't be able to attack you. तब शैतान आपसे लड़ नहीं पाएगा। Verse 18 says, 18 कहता है, and pray in the spirit in all occasion, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। So when you start this prayer, जब आप प्रार्थना करते हैं, आत्मिक युद्ध की जब प्रार्थना आप शुरू करते हैं, the devil will start losing. शैतान हारने लगेगा। Amen. Amen. Well, church, I will still carry on next week the same series. अगले रविवार भी मैं इसी शीर्षक के ऊपर ही प्रचार करूंगा। And now I'm going to pray for you. और अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Close your eyes. अपनी आंखों को आप बंद करें। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। I have shared about the symptom in this today's sermon, and I have taught you how to fight this spiritual warfare. मैंने आपको बताया वो कौन सा चिन्ह है जिस चिन्ह के द्वारा आप समझेंगे कि आप आत्मिक आक्रमण में हैं। अंधकार की शक्ति ने आपको आक्रमण कर दिया है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly God, प्यारे पिता, we come to your presence हम आपके उपस्थिति में आते हैं, wearing the full armor of God, अपने सारे आत्मिक आभूषणों को बांधते हुए। wearing the helmet of salvation, सिर पे हम अपने उद्धार के मुकुट को पहनते हैं, taking the belt of truth, सच्चाई की कमर पेटी को पहनते हैं, with the breastplate of righteousness, धार्मिकता के झिलम को बांधते in हैं, one hand taking the shield of faith, एक हाथ में विश्वास के ढाल को पकड़ते हैं, and on the other hand taking the sword of the Spirit, that is your word, और दूसरे हाथ में वो सुसमाचार के तलवार को उठाते हैं, wearing the shoes of the gospel, और अपने पाँव में उस सुसमाचार की जूती को पहनते, शांति की जूती को पहनते हैं। taking our position हम अपने स्थान को थाम लेते हैं against every lie, हर झूठ के विरुद्ध, against every attack of the darkness, हर शैतान के आक्रमण के विरुद्ध, against every forces of the evil one, हर शैतान की शक्तियों के विरुद्ध हम खड़े होते against हैं, every principalities and powers in the darkness in the unseen realm. और जितने अंधकार की शक्तियां हैं, हाकिम हैं, उनके विरुद्ध हम खड़े होते In हैं। the name of Jesus Christ. यीशु नासरी के नाम से खड़े होते हैं। Depression, I command you, leave in Jesus' name. सारी निराशा छोड़ यीशु के नाम से चला जा। Control, I command you, get out in Jesus' name. जितने नियंत्रण करने वाली आत्माएं, तेरा नियंत्रण टूट गया है यीशु Right now, नाम as I'm से। praying, I am prophetically announcing, and those who are listening to me receive this prayer, and you also start praying with me. और जब मैं ये प्रार्थना की घोषणा कर रहा हूं, जो इस वचन को सुन रहे हैं, मेरे संग प्रार्थना करें और आजादी को महसूस करें। Every forms of worry, I break you in Jesus' name. हर चिंता देने वाली दुष्ट आत्माएं, तेरे शब्दों को मैं तोड़ता हूँ यीशु नाम Every से। fear, leave in Jesus' name. हर डर यीशु के नाम से चला जा। Anxiety, I command you, get out. परेशानी और हताशा की आत्मा दूर हो यीशु नाम There से। are people who take pill, they take medicines. I command you right now, get out, you darkness. And those who are listening to me, I speak healing in Jesus' name. जो शांत रहने के लिए, अच्छी नींद के लिए दवाइयाँ लेते हैं, मैं आपके ऊपर चंगाई की घोषणा करता हूँ। Every form of hatred, हर प्रकार की नफरत की आत्मा, jealousy,
डाह की आत्मा, division, विभाजन की आत्मा, discord. हर प्रकार की विरोधिता, I command you, darkness, leave in Jesus' name right now. अंधकार की शक्ति में तुझे घुड़कता हूँ, यीशु के नाम से चला जा। And I speak freedom in Jesus' name. मैं आजादी खोलता हूँ, I speak peace of the Lord. मैं यीशु की शांति खोलता हूँ। I pray, Holy Spirit, take control of this situation. मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा एक एक चीज के ऊपर नियंत्रण ले ले। Fill us. भर दे हमें, Fill us with joy. भर दे हमें आनंद से, Fill us with happiness. हमें खुशियों से भर Fill दे, us with strength. हमें शक्ति से भर Fill दे, us with joy. हमें आनंद से भर दे, Fill us with freedom. हमें आजादी से भर दे, That we can worship you, Lord, ताकि हम आपकी आराधना कर सके। the creator and the maker of our lives. सृष्टिकर्ता जिसने हमें बनाया है, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Well, last week I said, if someone is getting blessed through these videos and messages and our prayers, please respond back. Thank you. So many people have responded back. I'm really excited to keep speaking on this series. And this morning, as I have prayed, and I know that many holds, many powers are running away, and people are receiving healing in Jesus' name. अगर आपको चंगाई मिलता है, आप परमेश्वर के स्पर्श को महसूस करते हैं, शांति मिलता है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी गवाहियों को लिखें ताकि दूसरे लोग भी प्रोत्साहित हो सके। And don't forget to listen to all the messages in this series. और ये जो हर रविवार जो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसे पूरा सुनने ना भूले। Amen. आमीन। Well, don't forget, next Sunday we're going to take Holy Communion. अगला रविवार पहला रविवार है और उस दिन हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। So take a piece of biscuit, bread or anything, one piece. आप छोटा सा रोटी ले सकते हैं, पाव रोटी ले सकते हैं, कोई भी एक टुकड़ा जो भी आपके घर में है। And take a cup of some drink. It can be lemon juice, it can be grape juice, it can be ruafza, anything, liquid, you know. और आप अपने घर में रुआवजा ले सकते हैं या कोई भी ग्रेप जूस ले सकते हैं, जो भी आपके पास जूस है उसे एक प्याले में आप तैयार कर सकते हैं। So next week we're going to take Holy Communion. अगला रविवार हम आपके संग ऑन स्क्रीन होली कम्युनियन लेंगे। God bless you. ईश्वर आपको आशीष दे। Don't forget to subscribe our channel Anugrah Churches Durgapur. अनुग्रह चर्चेस दुर्गापुर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, Keep sharing, liking, शेयर करें, इसे लाइक करें। and God bless you. ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। We love you, Anugrah family, अनुग्रह परिवार हम आपसे प्रेम करते हैं and all our friends and those who are listening and following us. We love you too as well in और Jesus' जितने name. जन हमें फॉलो करते हैं, वचन सुनते हैं, हम आपसे भी प्रेम करते God हैं। bless you. ईश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।